नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे सोलर एक्लिप्स जो कि पड़ रही है 20 अप्रैल 2023 को, एंड द फैक्ट दैट सोलर एक्लिप्स इज नॉट विजिबल, इज नॉट completely अफेक्टिंग इंडिया बिकॉज ये साउथ ईस्टर्न एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड पैसिफिक रीजन को फुल्ली अफेक्ट कर रही है। तो हम सब के ऊपर ये कैसे अफेक्ट करेगी उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये जो सोलर एक्लिप्स है ये जिस रीजन का मैंने नाम लिया वहाँ पे फुल्ली अफेक्ट करेगी, एंड इंडिया में इसका जो इफेक्ट है वो पार्शियल इफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बहुत ही क्लियरली बोलना चाहती हूँ, एंड दैट टू साइंस एंड ऑकल्ट दोनों को मिला के बोलना चाहती हूँ। आप बताइए कि हमने साइंस में ये पढ़ा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फॉर्म्स, राइट। तो आज मैं जो बात कर रही हूँ, हाथ हिला रही हूँ, या फिर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करते हैं, ये सब आता है कहीं ना कहीं फॉर्म चेंज करके सोलर एनर्जी से। और हम पढ़ते हैं अपने रिलीजन में कि द ओनली लिविंग गॉड दैट वी कैन सी इज द सन गॉड। ओके, सो जब इक्लिप्स आती है सन के ऊपर एक छाया सी पड़ जाती है, ये हम सब जानते हैं। तो इसका इफेक्ट क्या होता है? मैंने देखा है कि इन द पास्ट ईयर्स आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि लोग बाहर मोबाइल लेके चले जाते हैं, सोलर एक्लिप्स हुआ, चलो वीडियो फोटो लेते हैं, वीडियो लेते हैं। तो दिस इज़ नॉट नथिंग टू बी सेलिब्रेटेड बिकॉज इन अ वे वी कैन से कि लाइट के ऊपर एक छाया सी आ जाती है। सो देयर इज़ नथिंग टू सेलिब्रेट, देयर इज़ नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ ऑल्सो। डरने की भी कोई बात नहीं है। एक्चुअली क्या है, कुछ लोग मानते नहीं हैं, एंड जब सोलर एक्लिप्स होता है वो बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता, पेट भर के खाना खा लेते हैं। एंड जैसे कि मैं बोलती हूँ कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जब सोलर एनर्जी नहीं रहती है, डाइजेशन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए बोला जाता है आपको कि या तो लाइट खाए या तो पेट को खाली रखें। तो ये जो सोलर एक्लिप्स है, ये इसके बारे में बात करते हैं। ये पड़ रही है न्यू मून के डे पे, एंड जैसे कि आप अगर मुझे फॉलो करते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि न्यू मून के डे पे आपको अपनी मैनिफेस्टेशन, आपको जो चाहिए उसके बारे में कॉन्सेंट्रेट कीजिए एंड लिखिए। तो ये जो अगर सोलर एक्लिप्स न्यू मून पे आती है, हमें क्या रिचुअल करनी चाहिए सो दैट कि हम जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट हो, एंड इसका इफेक्ट हमारे ऊपर क्या रहेगा। देखिए, लाइट के ऊपर डार्कनेस जब छा जाती है, अंधेरा होता है, लेकिन हर अंधेरे के बाद, हर रात के बाद सुबह आती ही है, ये हम सभी जानते हैं। तो ये जो सोलर एक्लिप्स है, इसके दिन मैं आपको रिचुअल बता देती हूँ। कोई भी चीज़ आपको अगर मैनिफेस्ट करनी है, आप करना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन जर्नल अगर लिखते हैं या फिर लिखना यू वांट टू स्टार्ट राइटिंग योर मैनिफेस्टेशन जर्नल, सो दिस इज़ अ राइट टाइम। बट बिफोर दैट देयर बी अ शेडिंग ऑफ योर ओल्ड शेल्फ। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि सांप जब उसका ऊपर जो कवरिंग है उसको निकालती है, तो इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस, और ये कंफर्टेबल कभी नहीं होगा, पक्का अनकंफर्टेबल रहेगा। लेकिन उसके बाद जो स्किन निकलती है वो एकदम शाइनी शेल्फ उसका निकलता है या निकलती है। सिमिलरली ये जो सोलर एक्लिप्स है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाली है आपकी ज़िंदगी में, और द ओल्ड एनर्जी दैट यू हैड बीन ड्रैगिंग ऑल अलॉन्ग विथ यू, दैट इज़ गोइंग टू चेंज दिस ईयर। तो ये ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस मैं नहीं बोलूँगी कि पेनफुल नहीं रहेगी, लेकिन यू हैव टू सी इट फ्रॉम अ न्यूअर पर्सपेक्टिव। तो मैं आपको बताती हूँ रिचुअल क्या करनी है आपको सोलर एक्लिप्स के दिन। अपना जो ऑल्टर है जहाँ पे आप पूजा पाठ करते हैं, या फिर जो आपका सैक्रेड स्पेस है, वहाँ पे जाके बैठनी है, एंड इंसेंस स्टिक, धूप या अगरबत्ती या फिर झूना, आप अगर ओडिया है आपको मालूम है क्या है झूना। ये जिस चीज़ से भी आप क्लेंजिंग करते हैं आपको वो लगानी है। या फिर आप सबसे आसान है, अगर कुछ नहीं है आपके पास, एक देसी घी की दीप जलाइए एंड वहाँ पे बैठिए। पहले अपने थॉट के साथ कि मैं अपने आप को क्लेंज कर रही हूँ,
जगह पे मैं बैठी हूँ, जगह की एनर्जी को मैं क्लेंज कर रही हूँ। पहले क्लेंजिंग शुरू कीजिए। ओके, अगरबत्ती लगा सकते हैं, दीप लगा सकते हैं, या फिर कैंडल भी लगा सकते हैं। आपका रिलीजन में अगर कैंडल लगाना है, कैंडल को अनॉइंट कीजिए कोकोनट ऑयल के साथ, एंड उसके ऊपर थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर छिड़क लीजिए। उसके बाद आप लगाइए, एंड उसको, उसकी जो लौ है, दीप की लौ हो सकती है या फिर स्मोक हो सकती है अगरबत्ती की, या फिर कैंडल की लौ को देख के आप इंटेंशन सेट कीजिए कि ये लौ से मैं अपने आप को क्लेंज कर रही हूँ, ऑरा क्लेंज कर रही हूँ, इस रूम की एनर्जी को क्लेंज कर रही हूँ। उसके बाद आप अपना मैनिफेस्टेशन जर्नल, आप अगर लिखते हैं उसको अपने पास रखिए। अगर लिखना शुरू नहीं किए हैं तो एक नोटबुक लाइए, उसके ऊपर जो पहला पेज है उसके ऊपर आप ओम लिखिए, या फिर आपके रिलीजन में जो मैं र्यून्स ड्रॉ करती हूँ, आपको जो सैक्रेड लगता है, जो भी सिंबल, वो सिंबल उसके ऊपर ड्रॉ कीजिए। उसके बाद आप वहाँ पर बैठिए, रखिए उस नोटबुक को, एंड उसके बाद आप मेडिटेशन पे बैठिए। देखिए, यहाँ पे आप चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन कर सकते हैं। आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, उसको लगा के आप चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन में बैठिए। अगर वो भी नहीं हो पाता, कुछ नहीं, आप 11 टाइम्स हनुमान चालीसा बैठिए, या फिर आपके रिलीजन में जो जिस भी गॉड को आप मानते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उनका नाम लेके आप चैंट करना शुरू कीजिए। द कॉन्सेप्ट इज़ कि आपको मेडिटेटिव स्टेट में बैठनी है। देखिए, माइंड का 3 स्टेट्स होते हैं। एक तो है कॉन्शियस माइंड, आप अभी ये वीडियो को देख रहे हैं, आपका कॉन्शियस माइंड कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड मतलब इससे आपने क्या सीख ली और ये आपके दिमाग में जो चलता रहेगा, वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। एंड सुपर कॉन्शियस माइंड जो है हमारा यूनिवर्स, हमारे इर्द गिर्द की एनर्जी, जिसको हम अपने अंदर टैप करते हैं, अपने अंदर आकर्षित करते हैं, राइट। सो द कॉन्सेप्ट इज़, आप मेडिटेटिव स्टेट में बैठेंगे एंड उसी सुपर कॉन्शियस एनर्जी को अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू में टैप करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आप 21 मिनट या 15-20 मिनट, जितना आपसे हो सके, आप मेडिटेशन पे बैठिए। उसके बाद आप उस जर्नल को रखिए, एंड द नेक्स्ट डे यू आर गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग योर मैनिफेस्टेशन जर्नल। लेकिन उस दिन आप लिखिए, थैंक यू यूनिवर्स for all the abundance that is entering in my life, and I am open to accept all these abundance। क्योंकि many a times हमें सोचते हैं कि मे बी I am not worthy enough, शायद मैं ही लायक नहीं हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल when it comes to money, बहुत लोगों का वो जो लिमिटिंग बिलीव होता है कि क्या मुझे मिलेगा, क्या मुझे मिल पाएगा, क्या मैं उतनी सक्षम हूँ कि मुझे इतनी सैलरी, इतना अबंडेंस, इतना प्यार, इतना लव, जो भी कोई भी चीज़ आप ले लो लाइफ में, क्या मैं am I that worthy to receive all this love and abundance, worthy of the money that I want to attract in my life? So what you need to do, आप लिखिए, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस abundance in my life and I am ready and open to accept this abundance। ओके, उसके बाद आप जब ये जो एक्लिप्स का समय ख़त्म होता है, आप उसके बाद सॉल्ट डाल के पानी में एक अच्छा सा बाथ लीजिए, सॉल्ट बाथ लीजिए, उसमें आपका ऑरा पूरा क्लेंज हो जाएगा। एंड नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स यू स्टार्ट राइटिंग योर मैनिफेस्टेशन जर्नल। आप क्लियरली सोचिए कि आपको क्या चाहिए। दिस इज़ अ एनर्जी पोर्टल विच इज़ न्यू, इट्स लाइक द डॉन ऑफ अ न्यू डे। एंड धीरे धीरे जब मून की एनर्जी बढ़ती जाएगी, न्यू मून के बाद आपका मैनिफेस्टेशन स्लोली इफ यू वर्क ऑन इट, सिर्फ लिखने से तो नहीं होगा, बट डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन जर्नल आप जब लिखते हो ना, आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपके इर्द गिर्द वो सिचुएशन क्रिएट करेगी कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी। एंड व्हेन अपॉर्चुनिटी कम्स, you will not let it pass by, you'll just grab it, right? So this is the ritual for the solar eclipse। आप कीजिए एंड कमेंट में पक्का मुझे बताइए कि what is it
that you want to manifest in your life. On that note, I am Rosa signing out until the next video. Bye bye.